अक्सर हम अपने आसपास सुनते हैं कि किसी महिला या पुरुष के शरीर में माता आ गई। कोई महिला या पुरुष अजीबो गरीब हरकत कर रहा है या पागलों की तरह झूम रहा है। यह आपने बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि भारत में ये चीजें आपको ग्रामीण इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वाकई में होता होगा? किसी इंसान के शरीर में माता कैसे आ सकती है भला? इसको लेकर साइंस यानी विज्ञान क्या कहता है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। माता आने की बात में कितना सच है, कितना झूठ है, इसको लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि माता वास्तव में आती है, लेकिन तर्क को ज्यादा महत्व देने वाले लोगों का मानना है कि यह एक तरह की दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है। लेकिन इसी बीच हम आस्था और साइंस के माता आने को लेकर अलग अलग दावों को आपको विस्तार से बताते हैं। आपने देखा होगा कि शरीर में माता आने की बात महिलाओं के लिए अक्सर कही जाती है। किसी मंदिर में आरती शुरू होते ही किसी महिला के शरीर में माता तो किसी पुरुष के शरीर में माता का वाहन शेर या काल भैरव सवार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग अजीबो गरीब ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। देवी की मूर्ति के आगे नाचने लगते हैं, बार बार देवी की आराधना करने लगते हैं। कई बार तो ये खुद ही देवी के रूप में लोगों को आशीर्वाद देने लगते हैं। बताते हैं कि जिन लोगों के शरीर में देवी का रूप प्रवेश कर जाता है, उनमें एक अलग तरह का जुनून दिखाई देता है। इस हद तक जुनून होता है कि ये जलता हुआ कपूर अपनी जुबान पर रख के देवी की आरती करने लगते हैं। यह सुनने और देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। धर्म और आस्था की बात करें तो कुछ ज्ञानियों और पुजारियों का मानना है कि किसी मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी देवी की शक्तियों को संभाल सके। इसके लिए काफी साधना करनी पड़ती है, और ऐसी साधना आज के समय में कम ही लोग कर पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनमें माता आ गई है, वे ढोंग कर रहे होते हैं। और अगर सच में माता शरीर में आई होती तो उनके केवल दो रूप होते हैं, पहली दुर्गा माँ का और दूसरा काली माँ का। इंसान के व्यवहार से पता चलता है कि उसमें कौन सी माँ का प्रवेश हुआ है, क्योंकि दोनों माताओं का व्यवहार इंसान पर अलग अलग तरह से दिखता है। ज्यादातर मामलों में इंसान अलग गुस्से में बड़बड़ा रहा हो, या फिर आपके सवालों के जवाब अजीब तरह से दे रहा हो, तो इस व्यवहार से शरीर में काली माता के प्रवेश का पता चलता है। वहीं अगर इंसान नाच रहा है और मूर्ति के आगे बार बार गिर रहा है, प्रणाम कर रहा है, आरती कर रहा है, तो इससे शरीर में दुर्गा माता के प्रवेश का पता चलता है। लेकिन आज के समय में 90% लोग देवताओं के शरीर में आने का ढोंग करते हैं। केवल 2-4% सच हो सकती है बातें। लेकिन इंसान के शरीर में माता के आने को लेकर डॉक्टरों के अलग विचार हैं। डॉक्टर कहते हैं ऐसा मनोवैज्ञानिक बीमारी की वजह से होता है। डॉक्टर कहते हैं कि वह इंसान जिसका दिमाग कमजोर होता है, वो एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता है। जैसे रात में अगर इंसान माता के बारे में सोच रहा है या उससे जुड़ी किसी चीज के बारे में, जैसे मंदिर या किसी धार्मिक चीज के बारे में सोच रहा है, तो सोचते सोचते वह काफी गहराई में चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसे वैसा ही महसूस होने लगता है और वो इंसान खुद को माता समझने लगता है। उसने जिस रूप में माता को इमेजिन किया होता है, उसी तरह वह हरकतें करने लगता है। जैसे आपने भूल भुलैया फिल्म में देखा होगा,
इस फिल्म में मुख्य किरदार में विद्या बालन और अक्षय कुमार थे। उसमें आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि विद्या बालन मंजोलिका नाम की औरत की कहानी पढ़ा करती थी और वह उसे पूरी तरह से सच मान चुकी थी। इतना कि एक समय आया कि वह खुद को ही मंजोलिका समझने लगी और उसी तरह व्यवहार करने लगी थी, यहाँ तक कि उसने उसकी भाषा भी बोलनी शुरू कर दी थी। खैर, ये बात तो रही मूवी की, लेकिन असल जिंदगी में भी ये चीजें एक जैसी ही होती हैं। बहरहाल कई लोगों का ये भी कहना है कि लोगों के शरीर में दुर्गा माता या अन्य तरह की माताएं ही क्यों आती हैं, उनके शरीर में शिव जी या गणेश जी क्यों नहीं आते। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इन चीजों को लेकर उठाए जाते हैं, लेकिन आस्था और विज्ञान के बीच हमेशा बहस चलती रही है। आस्था विश्वास का नाम है, इसीलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं विज्ञान तर्कों के आधार पर टिका हुआ है, तो उस पर भी सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो उस बहस को हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें बताइए कि आपके लिहाज से क्या ज्यादा सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए हमें, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देवव्रत वाजपेयी का आपको प्यार भरा नमस्कार।